हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डेली स्टडी। आज क्लबिंग ऑफ इनकम का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट टैक्स पार्ट 2। कल मैंने क्लबिंग ऑफ इनकम आपको एक्सप्लेन किया था और बहुत सारे रूल्स बताए थे कि इनकम कब क्लब होता है, क्यों क्लब होता है, फायदा क्या, उसका नुकसान क्या। आज प्रैक्टिकल सम्स लेंगे। जो मैं बुक रेफर कर रहा हूँ वो है सेठ पब्लिकेशन बुक। इसके अंदर पेज नंबर है 9, सम नंबर 1.8। ये टेक्स्ट बुक के अंदर ऑलरेडी आपके सामने मैं रीड करता हूँ, जरा क्वेश्चन देख लीजिए। डिस्कस वेदर provision of section 64 are applicable in the following cases। सेक्शन 64 एप्लीकेबल है या नहीं, मतलब वो इनकम क्लब होगा या नहीं होगा, सिर्फ इतना ही डिस्कस करना है और कुछ भी नहीं करना है। पॉइंट नंबर 1 क्या दिया है? एक्स मेक अ गिफ्ट ऑफ ₹2 लाख टू हिज ब्रदर इन HUF, बराबर। HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंसिस्टिंग ऑफ वाई, ब्रैकेट में दिया है एक्स ब्रदर कॉमा मिसेस वाई एंड माइनर सन ऑफ वाई। मतलब समझो ये फैमिली में कौन कौन है। उसने बोला है कंसिस्टिंग ऑफ वाई, वाई जिसके बारे में अपन इनकम कंप्यूट कर रहे, एक्स उसका ब्रदर है और मिसेस वाई है और माइनर बेटा है वाई का। क्या है क्वेश्चन में दिया है एक्स मेक्स अ गिफ्ट ऑफ 2 लाख टू हिज ब्रदर इन HUF कंसिस्टिंग ऑफ y, दैट इज x का ब्रदर। x है, y है और उसका बेटा है। इसके भाई ने कुछ 2 लाख रुपए का गिफ्ट दिया है। तो सवाल ये है, क्या ये 2 लाख रुपए हमारे इनकम में क्लब हो सकता है या नहीं हो सकता है? बस इतना ही पूछा और कुछ भी नहीं पूछा। कौन सा इनकम को क्लब करते हैं और कौन सा इनकम किस में क्लब होता है? पहले क्वेश्चन समझो क्या दिया है। X makes a gift of ₹2 lakh to his brother HUF in Hindu undivided family consisting of Y, ब्रैकेट में दिया है X brother, Mrs. Y and minor son of Y। X है, X ने उसके भाई को गिफ्ट दिया है, उसके भाई का नाम है Y, बराबर है। उसकी वाइफ भी है उस फैमिली में, उसका बेटा भी है और मैंने उसे गिफ्ट दिया है। सवाल है क्या वो इनकम क्लब हो सकता है या नहीं हो सकता है? बस इतना है। क्या लगता है आपको, रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या वो इनकम क्लब होएगा? मैं बोलूंगा इट कैन नॉट बी क्लब इनकम। क्यों सर, क्लब क्यों नहीं हो सकता है? सवाल वही है। हमने देखा था सेक्शन 64। सेक्शन 64 में क्या कहा गया है? कोई भी इनकम विदाउट कंसिडरेशन अपन को मिल रहा है, बराबर है। कोई भी इनकम विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा है तो वो इनकम को मैं क्लब कब करूंगा? जब उससे रिलेटेड फायदा मुझे होने वाला है। इससे रिलेटेड मेरे को फायदा क्या है? मैंने उसको 2 लाख का गिफ्ट दे दिया, उससे मेरा क्या फायदा? कुछ फायदा है? इससे फायदा किसका है? सामने वाले का है, मेरा तो कुछ भी फायदा नहीं है। तो क्या ये इनकम क्लब करके गवर्नमेंट मुझे कुछ बेनिफिट देने वाला है? नहीं देने वाला है। बात समझ में आया क्या? तो देखो इसमें रीजन दिया है, क्लबिंग प्रोविजन वोंट बी एप्लीकेबल सिंस मिस्टर एक्स makes a gift of 2 lakh to his brother HUF for which he is not a member। मैंने सामने वाले को दे दिया जिसमें मैं कुछ काम ही नहीं है, मेरा कोई, मैं बोला मेरा फायदा क्या है इसके अंदर? कोई फायदा नहीं है। तो मेरा कोई फायदा ही नहीं है तो क्या वो इनकम को मेरे इसमें क्लब करूंगा क्या मैं? नहीं। अंडरस्टूड? समझ में आया पक्का? तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? सेंटेंस लिखना पड़ेगा। हाँ बोलिए क्या होगा? ये इलिस्ट्रेशन 1.8 बोला ना मैं बेटा, पेज नंबर 9 भी बोला मैंने, ठीक है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में इसका आंसर क्या लिखना है? इसका आंसर सिंपल भाषा में लिखना है, क्लबिंग प्रोविजन वोंट बी एप्लीकेबल सिंस मिस्टर एक्स मेक्स अ गिफ्ट ऑफ 2 लाख टू द ब्रदर HUF ऑफ विच ही इज नॉट अ मेंबर। सिंपल भाषा में, क्योंकि एक्स को कोई फायदा नहीं है तो उसका इनकम क्लब नहीं करेगा। नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है? आगे दिया है X makes a gift of 10 lakh on March 31st, 1990 to his HUF consisting of X, Mrs. X, Y, ब्रैकेट में दिया मेजर सन एंड Mrs. Y।
Mrs. Y on April of for the previous year, complete the partition take place and the entire property is divided among the family member. Out of the money gifted X, the respective shares of X, Mrs. X and Y comes to 2 lakh, 1 lakh 50,000 and 6 lakh 50,000. Mrs. X and Mrs. Y deposited money in the bank at 10% ऑफ पर एनम, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है, बराबर है। पहले क्वेश्चन समझ लेते, बाद में देखते क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है एक्स मेक्स अ गिफ्ट ऑफ 10 lakhs कभी मार्च 31st 1990 को टू हिज अनडिवाइडेड फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ एक्स, खुद है उसमें, मिसेस एक्स है, वाई द मेजर सन, ये हो गया, एंड मिसेस वाई, शायद वो डबल प्रिंट है वहां पे, एंड मिसेस वाई, मतलब यहां पे क्या हुआ मालूम है, डबल प्रिंट नहीं है, एक्स है, खुद है, उसकी वाइफ है और उसका बेटा है मेजर सन, वाई की वाइफ है, मतलब उसके बेटे की भी वाइफ है मिसेस वाई। ऑन अप्रैल फॉर द प्रीवियस ईयर कंप्लीट पार्टीशन टेक प्लेस, ये 31 मार्च को उसने दे दिया गिफ्ट, 1 अप्रैल को पार्टीशन हो गया घर में, ठीक है। अब द पार्टीशन कंप्लीट टेक प्लेस एंड द एंटायर प्रॉपर्टी इज डिवाइडेड अमंग द फैमिली मेंबर्स, अब प्रॉपर्टी डिवाइड हो गया। आउट ऑफ द मनी गिफ्टेड, जो 10 लाख रुपए का गिफ्ट हुआ था बाय एक्स, द रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ एक्स, मिसेस एक्स, वाई एंड मिसेस वाई कम्स टू, एक्स को कितना मिला, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख हो गया, 3.5 लाख हो गया, 3.5 और 6.5 लाख, 10 लाख हो गया। मिसेस एक्स एंड मिसेस वाई डिपॉजिटेड द मनी इन द बैंक, दोनों ने बैंक में डिपॉजिट कर दिया पैसा, जिसमें कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलने वाला है, 10% पर एनम मिलने वाला है। सवाल है क्या ये पैसा क्लब किया जाएगा, यस और नो, क्यों? एक्स को क्या फायदा होगा इससे, इंटरेस्ट मिलेगा, बढ़िया है, वेरी गुड। ये इनकम को हम लोग क्लब करेंगे। मेरी फैमिली है, फैमिली में मैंने बंटवारा दिखा दिया, 10 लाख का गिफ्ट किया मैंने, इसके पहले 2 लाख का गिफ्ट किया था, वो मेरे लिए कंसिडरेशन नहीं था पहली लाइन पे, बट ये 10 लाख मेरे लिए इनकम होगा। सर कैसे होगा? क्योंकि मैंने क्या किया, 10 लाख का बंटवारा किया, 2 लाख मेरे नाम पे लिया, 1 लाख वाइफ के नाम पे लिया, 50,000 बेटे के नाम पे ट्रांसफर किया, 6.5 लाख बेटे की वाइफ के नाम पे ट्रांसफर किया। सबने क्या किया, बैंक में डिपॉजिट किया। 10 लाख पे ब्याज तो मिल रहा है, इनकम तो जनरेट हो रहा है नहीं? आपको याद होगा फर्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग किसी के नाम पे फिक्स डिपॉजिट कर, उस पर जो ब्याज मिल रहा है वो मैं इनकम क्लब कर सकता हूं। तो यहाँ पे भी 2 लाख का, 10 लाख का, जो भी मैंने डिपॉजिट किया, सब पे पैसा तो मिलने वाला है ना, ब्याज तो मिलने वाला है, तो दैट इनकम कैन बी क्लब इन माई इनकम। तो दिस इनकम कैन बी क्लब। कितना इनकम क्लब होगा मालूम है? सिर्फ जितना मेरा शेयर्स बनता है उतना ही, मतलब 10 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से 10,000 इंटरेस्ट आ रहा है, तो 10,000 रुपया ही इनकम क्लब कर सकता हूं, पूरा इनकम क्लब नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसको गिफ्ट दिया। ये 2 लाख, 1 लाख 50,000 और 6.5 लाख ये गिफ्ट है उनका, वो इनकम क्लब नहीं होगा, लेकिन उस पर जो ब्याज मिलेगा वो ही क्लब किया जाएगा। सर और सिंपल भाषा में बताएंगे तो इजी हो जाएगा। एग्जाम्पल है कि तुम लोग 4 जन 5 जन है, मैंने 10 लाख रुपए था, आई एम ए पार्ट ऑफ योर फैमिली, तो मैंने बोला सानिका को 50,000 दे दो, इसको 2 लाख रुपए दे दो, उसको लाख रुपए दे दो, उसको 6.5 लाख रुपए दे दो, तुम लोग काम करो, बैंक में डिपॉजिट करो, ब्याज कलेक्ट करो, इंटरेस्ट कलेक्ट किया। अब एक्चुअल में अगर मैं 10 लाख दिखाता गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट 10 लाख के ऊपर मेरे से इंटरेस्ट चार्ज करता। अब मैंने क्या किया, सबको छोटा छोटा अमाउंट दे दिया है, तो टैक्स भी बच गया और इनकम भी जनरेट हो गया, तो वो इनकम मैं अपने इनकम में क्लब कर सकता हूं। बात समझ में आया? तो इसका सेंटेंस कैसा लिखा है जरा एक बार चेक करते हैं। आफ्टर पार्टीशन ऑफ HUF, the income from the asset transferred by an individual to HUF is clubbed only to the extent of the share of income of the spouse, मतलब जो बीवी को मिलने वाला है खाली उतना ही कंसीडर किया जाएगा। आगे दिया है मिसेस एक्स हैज रिसीव्ड 1 लाख रुपीज, एक्स को देखो कितना मिला हुआ है, 1 लाख रुपया मिला हुआ है, तो 1 लाख, मैंने बोला जितना इंटरेस्ट है उतना ही मिलने वाला है। 1 लाख रुपया उसकी वाइफ को मिला हुआ है फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑन विच ही हैज ओन अ इंटरेस्ट ऑफ 10,000, 10% के हिसाब से लाख रुपए पे कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा, मिलेगा नहीं? तो वही इनकम को हम हमारे इसमें क्लब करेंगे। द इंटरेस्ट विल बी क्लब विद द इनकम ऑफ मिस्टर एक्स अंडर सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 from the other family member, it will be taxed in their respective hand. In case of minor, HUF
इट वुड बी अट्रैक्टिव फॉर सेक्शन 64। अगर ये बेटा उसका माइनर होता तो इसका इनकम का भी इंटरेस्ट हमारे इसमें हम लोग क्लब कर देते। बात समझ में आया? क्या बाउंसर जा रहा है? पक्का समझा? फर्स्ट वाले सम में गिफ्ट दिया था 2 लाख, जो 2 लाख का मैंने गिफ्ट दिया था वो मैंने क्लब क्यों नहीं किया, उसमें मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। बट ये 10 लाख पूरा मेरा होता, लेकिन वो डिवाइड हो गया। जैसे फैमिली डिवाइड हुआ तो बेटा अलग, बेटे की वाइफ अलग, मेरी वाइफ और मैं, हम लोग दोनों। तो वाइफ का जो इनकम है, मेरे इनकम पे तो मेरे को गवर्नमेंट टैक्स देने वाला है, बट वाइफ का इनकम को मैंने मेरे इसमें क्लब कर लिया। तो वाइफ को इनकम कितना दिया था मैंने? ₹1,00,000। ₹1,00,000 पे 10% के हिसाब से कितना आएगा? 10,000। 10,000 मेरा इंटरेस्ट है। बात समझ में आ गया? पक्का समझा है? एनी डाउट क्लियर? बोल। सर वो जो मिसेस वारे की है 6,50,000, हाँ, उस पे 10% 65,000 वो नहीं आएगा ना, वो क्लब नहीं कर सकते ना 50,000 के ऊपर, क्योंकि देखो एक्स और वाई ने डिपॉजिट किया है, मिसेज एक्स और मिसेज वाई। तो मिसेज एक्स ने कितना डिपॉजिट किया रहेगा? 1,00,000 रुपया, और इसने कितना डिपॉजिट किया रहेगा? 6.5 लाख रुपए। 10% के हिसाब से 1,00,000 का 10,000 और इसका 65,000 साल भर का आएगा। तो इंटरेस्ट है भाई, लाओ। बोलूंगा नहीं, वाइफ का छोड़ो, जिसके बेटे की वाइफ का है वो नहीं क्लब करूंगा। बट अगर वो मेरे फैमिली के अंदर होता ना, पार्टीशन नहीं होता, तो इनकम क्लब होता। फैमिली पार्टीशन हो चुका है, इसलिए वो क्लब नहीं किया जाएगा। वो तो पहले लाइन पे लिखा है, पार्टीशन होने के लिए सिर्फ स्पाउस का इनकम काउंट किया जाएगा, बेटे का नहीं किया जाएगा। अगर बेटा माइनर होता तो काउंट किया जाता। अब वो पार्टीशन होने के बावजूद भी माइनर होता, क्योंकि माइनर थोड़ी पार्टीशन पे जाता है, मेजर ही जाएगा ना पार्टीशन में, इसके लिए। डन? हाँ, 1,00,000 तो गिफ्ट है, उसके ऊपर जो ब्याज मिला वो इनकम है, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगा। कैपिटल पे कभी टैक्स चार्ज नहीं करता है, इनकम पे टैक्स चार्ज करता है। बैठा दिमाग में? अभी भी कुछ डाउट आ रहा है? अभी क्लियर हुआ है दोनों सम या नहीं? क्लियर हुआ है। बढ़ते सेकंड सम की तरफ। मैंने इसका सॉल्यूशन लिखा नहीं, क्योंकि सेंटेंस था, इसके लिए सेकंड पार्ट पे जाता हूं। मिस्टर रवि एंड हिज माइनर सन Ranjan provides you the following information for the year ended 31st March 22। और इनकम फ्रॉम सैलरी है नरेश का। अभी नरेश इधर कैसे आ गया मालूम नहीं, बट रवि का नाम दिया हुआ है ना। करेक्शन रहेगा यहाँ पे, रवि रहेगा और ये रंजन रहेगा, जो भी एक्स वाई जेड। अभी ये टेक्स्ट बुक में वैसा ही लिखा हुआ है, आई डोंट केयर। मिस्टर रवि एंड हिज माइनर सन रंजन प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उसका सैलरी दिया हुआ है, बेटे का सैलरी तो है नहीं। फिर इनकम फ्रॉम द प्रोफेशन इसका नहीं था, बट इसका है। इंटरेस्ट ऑन एफडी दिया हुआ और एफडी दिया हुआ है। कंप्यूट द नेट टैक्सेबल ऑफ मिस्टर रवि एंड मिस्टर रंजन फॉर द असेसमेंट ईयर 22 अप्लाइंग द प्रोविजन ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम। चलिए ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 इनकम है, रवि का भी है और रंजन का भी है। तो मैं कैलकुलेट करता हूं, पहला रवि और रंजन। पहला तो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम इसका है तो इसकी इसमें आएगा। कितना था इनकम फ्रॉम सैलरी इसका? इसका पूरा ₹1,00,000 था, तो वही तो ये आएगा ही आएगा। ये इसी को टैक्सेबल होगा, इसको नहीं है। उसके बाद उसको प्रोफेशनल इनकम हुआ है, खुद के टैलेंट पे इस बंदे ने, देखो इसका प्रोफेशनल फीस रिसीव्स एन आर्टिस्ट, मतलब ये बंदा आर्टिस्ट है। तो मैंने कल बताया था, अगर उसके बंदे पे कोई टैलेंट है, स्किल्स है, नॉलेज है, उससे वो कमा रहा है, तो वो इनकम में क्लब नहीं होगा। मतलब ये इनकम में क्लब होगा क्या? नहीं, ये इनकम इसके पास ही रहेगा, इधर क्लब नहीं हो सकता है। मतलब रंजन का प्रोफेशनल इनकम क्लब होगा क्या? नहीं, तो ये इसके लिए टैक्सेबल इसके पास ही रहेगा। ये समझा? नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी? उसके बाद दिया है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। मेरा भी है और बेटे का भी, बेटा तो माइनर है, तो इसका इनकम तो मेरे में क्लब हो जाएगा। तो मतलब मेरा इनकम तो क्लब होगा ही होगा, उस बेटे का भी इनकम आएगा। तो इधर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। मेरा 10,000 है, प्लस माइनर का कितना है? माइनर का 2,000। बट गवर्नमेंट ने बोला है 1,500 रुपए तक एग्जम्प्ट होगा, तो इसका इनकम कितना चार्ज होगा? सिर्फ 500। माइनर चाइल्ड का इनकम अप टू 1,500 एग्जम्प्ट है, 1,500 के ऊपर चार्ज होगा तो आपको टैक्सेबल है और वो आप क्लब कर सकते हो। बात समझ में आया? कल बताया ये बात। और कुछ है क्या? नहीं। तो क्लबिंग ऑफ इनकम में रवि का इनकम कितना आएगा? 1,10,500
बराबर, और इसका है 25,000, मतलब इसको 25,000 पे टैक्स भरना है, इसको 1,10,000 पे टैक्स भरने का है। अंडरस्टूड? फर्क समझ में आ गया? सम क्लियर है? 100%। अब इधर इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? कॉलम्स बना देना, बराबर है। क्या हो गया? बोलना बोलना। सर दोनों को टैक्स नहीं हाँ, दोनों को टैक्स नहीं आएगा। 1,10,000 पे क्या टैक्स आएगा? इसको भी टैक्स नहीं आएगा। 2.5 लाख के ऊपर टैक्स होता है, वो स्लैब में पढ़ाऊंगा ना तुम लोग को, अभी तो क्लबिंग ही चल रहा है खाली। क्लियर है यहाँ तक? पक्का समझा? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, चेक कर लेते आपका आंसर, मेरे हिसाब से वही है, 1,10,500 और 25,000 ही है। चलिए ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। मिस्टर प्रशांत वाला समय। चलिए, मिस्टर प्रशांत एंड मिस अर्चना, husband and wife, each hold 25% equity shares in Arnab Private Limited. They both, अच्छा आरंभ है, आरंभ है, चलो आरंभ है, आरंभ प्राइवेट लिमिटेड। They both are also employed in the same company on a monthly salary of 25,000 and 20,000 respectively. They do not have any professional qualification. Income of Mr. Prashant from the house property is 20,000 and that of Miss Archana is 75,000 from the other source. Compute income in the hands of both applying the provision of clubbing of income. स्टार्ट करें? ओके, अब देखो क्या दिया मालूम है क्वेश्चन में, दो बंदे हस्बैंड वाइफ एक ही कंपनी में काम कर रहे, और दोनों का कितना परसेंट शेयर है कंपनी में? दोनों का सब्सटैंशियल शेयर है। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी दोनों के पास नहीं है। ऐसे सिचुएशन में मैंने बताया था जिसका इनकम ज्यादा होगा उसके इनकम में वो क्लब किया जाएगा। अब यहाँ पे प्रशांत और अर्चना एक कंपनी में काम करें, इनका सैलरी कितना है भाई? मंथली सैलरी एक का 25,000 है और दूसरे का है 20,000। तो भाई 25,000 और 20,000 सबसे ज्यादा सैलरी किसका, ऐसा कुछ बोला है क्या? They both are also employed in the same company on the monthly salary of 25,000 and 20,000 respectively. अब यहाँ पे 25,000 किसका है और 20 किसका, ऐसा बोला नहीं है, स्पेसिफाई नहीं किया है। इधर स्पेसिफाई होना चाहिए था। प्रशांत एंड अर्चना ऐसे बेसिस पे दिया है तो आई एम कंप्यूटिंग दिस, प्रशांत और अर्चना के बेसिस के ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो प्रशांत का सैलरी कितना है? 25 और इसका सैलरी कितना है? 20। ऐसे टेक्स्ट बुक रेफर करोगे तो टेक्स्ट बुक के अंदर 25,000 सैलरी कंसीडर किया गया है वाइफ का और 20,000 कंसीडर किया गया है हस्बैंड का। फर्क है टेक्स्ट बुक के अंदर जो मैंने अभी देखा है, इसके अंदर देखो क्लियरली मेंशन किया एक नोट के साथ, व्हेन बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ hold substantial interest and both are getting a remuneration without any professional qualification, then the remuneration is to be clubbed in the hands of that spouse whose total income excluding such remuneration is greater. समझ में आ रहा है? इसलिए उन लोगों ने उसका इनकम किधर क्लब किया गया है? वाइफ के अंदर। और ऐसा ही रहता है, जिसका इनकम ग्रेटर होता है उसी के अंदर उसको क्लब किया जाएगा। जैसे आप देखो, एक सिंपल में बता रहा हूं, इसका सैलरी कितना है? 25,000। साल भर का कैलकुलेट करो, 25,000 इंटू 12 करो, कितना आ रहा है? 3 लाख रुपए आएगा। और इसका सैलरी कितना है? 20,000। 20,000 इंटू 12 करो, 2,40,000। तो हस्बैंड का सैलरी आया 3 लाख, वाइफ का सैलरी आया 2,40,000। तो अभी हस्बैंड ज्यादा वाइफ कम है ना। आगे देखते हैं, इनकम ऑफ मिस्टर प्रशांत फॉर द हाउस प्रॉपर्टी कितना है? 20। तो ये कितना हो गया? 3 लाख कमा रहा था, 3,20,000 हो गया। एंड दैट ऑफ अर्चना वॉज कितना? 75,000। 2,40,000 प्लस 75 करो, कितना आ रहा है? 2,40,000 प्लस 75 करो, 3,15,000। 3,15,000 आएगा ना। फ्रॉम द अदर सोर्स, अब दोनों को कंपेयर करो तो अभी ज्यादा कौन लग रहा है? हस्बैंड 3,20,000 पे है, वाइफ 3,15,000 पे। तो सर हस्बैंड कम है और हस्बैंड ज्यादा, वाइफ कम है। बोलूंगा अगर ऐसा देख रहे तो ना, तो मैंने ये स्पेसिफाई किया, ये जो 25,000 और लोग ने किसके लिए कंसिडर किया है और ये किसके लिए कंसिडर किया गया है? हस्बैंड के लिए। बस समझ में आ गया क्या? तो उधर खाली सब प्रेजेंटेशन का नोट लेके सॉल्व किया गया। ऐसे केस में इनकम जिसका ज्यादा रहेगा उसमें ही जाता है, और बाय डिफॉल्ट ये इनकम किस में जाता है? वाइफ केस में जाता है। सर वाइफ को ही क्यों प्रेफरेंस दिया जाता है? बिकॉज टैक्सेशन के अंदर मेन और वुमेन में वुमेन के स्लैब को ज्यादा प्रेफरेंस है, वुमेन को इनकम का स्लॉट ज्यादा दिया गया है। 3 लाख का स्लॉट है, इधर 2.5 लाख का स्लॉट है, ये फर्क आ जाता है।
इसके लिए हाँ, तो आपने किसको कंसिडर किया गया है? वुमन को, यानी कि स्पाउस को। समझ में आ रहा है? तो आप क्या करोगे, आपका जब ऐसा केस होगा तो इसमें किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा? वुमेन को कंसिडर किया जाएगा, यानी कि स्पाउस को क्लियर कंसिडर किया जाएगा। चलिए फिर इसका सॉल्यूशन में निकालता हूं। 2 है मिस्टर, क्वेश्चन नंबर क्या था ये? 3, जो भी है, प्रशांत और अर्चना। चलिए सैलरी ले लेता हूं पहले। प्रशांत का सैलरी कितना था? 2,40,000। प्रशांत का ऐसा उल्टा किया ना, अभी इसमें कंसीडर करना है ना अपने को। तो ये प्रशांत का हो गया। एंड सैलरी ऑफ अर्चना कितना? 3,00,000। इसमें क्यों क्लब किया, समझ में आया? ये हमने इसमें क्यों नहीं क्लब किया? अंडरस्टूड? पक्का? चलिए ठीक है। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रशांत का हाउस प्रॉपर्टी प्रशांत के पास ही रहेगा, उसको क्लब नहीं कर सकते। मेरा इनकम मेरे पास ही रहेगा, बराबर। और इसका इसमें कंसीडर किया जाएगा 75,000। उसका पर्सनल प्रॉपर्टी पर्सनल इनकम हो गया, उसे आप क्लब नहीं कर पाओगे। हाँ वही जो भी हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्स है। हाउस अदर सोर्स बोला उधर, तो भाई इनकम फ्रॉम अदर। इसका हाउस प्रॉपर्टी बोला कि अदर सोर्स बोला है? इसके लिए अदर सोर्स बोला है। कितना बोला है? 75,000। नो प्रॉब्लम, डन। और कुछ टोटल ले लेंगे तो इसको कितना आएगा? 20,000। और इसको आ जाएगा 6,15,000। अब इसको और बेनिफिट मिल जाएगा अगर टैक्स भरने जाएगा तो। और ये चीज इसमें होता तो 2.5 लाख ही मिलता, और इधर 3 लाख का बेनिफिट है, इसलिए इसको बेनिफिट दिया जाता है। बात समझ में आया? समझा ये क्या हुआ है? चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद कौन है भाई? आर्या है। आर्या ये ना? चलिए कौन है ये आर्या भाई? मिस आर्या, अ माइनर डॉटर है of Mr. Naik. She earned 25,000 during the previous year 21-22 as a playback singer. In addition to that, she earned 55,000 as an interest on FD. Amount was gifted by Mr. Naik to Miss Arya. Find out who is liable to pay tax on above income. बताओ। आर्या ने 25,000 रुपए इनकम जनरेट किया, माइनर है, खुद के टैलेंट पे गाना गा के, उसका तो इनकम उसी के पास रहेगा। बट उसके जो भी है पेरेंट्स ने फिक्स डिपॉजिट उसको दिया है, जिसपे उसको इंटरेस्ट कितना मिला है? 55,000। तो ये तो इनकम क्लब किया जाएगा। कितना? तो 55,000 में 15,000 माइनस हो जाएगा, 1,500। और बाकी इनकम के ऊपर उसको क्या करना पड़ेगा? टैक्स बना। कौन भरेगा ये टैक्स? मिस्टर नायक। समझ में आ गया? बस इधर इतना ही लिखना था, सेंटेंस में आपको दे देता हूं। इसका फ्रेम करके ये लोगों ने जो लिखा है, मिस्टर आर्या माइनर डॉटर, अब यहाँ पे मिस्टर है, मिसेज आना चाहिए, ठीक है। मिस आर्या माइनर डॉटर ऑफ मिस्टर नायक इज अर्न 25,000 एज अ प्लेबैक सिंगर एंड सिंस द इनकम इज solely attributed to her skills and talent, such income cannot be computed. बराबर है? आगे दिया है, however interest on FD of 55,000 will be clubbed in the hands of Mr. Naik as it does not require the use of any skills and talent. इसमें 1,500 का एग्जाम्पशन में मिल जाएगा और टैक्सेबल भी होगा। समझ में आ गया क्या? पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद कौन सा है? मिस्टर रॉय वाला है। चलिए मिस्टर रॉय का देखते हैं। मिस्टर रॉय होल्ड 4,000 शेयर्स आउट ऑफ 10,000 equity shares. Mr. Roy, holding no degree in working as finance manager with a salary of 30,000 per month, calculate taxable income of Mr. and Mrs. Roy. बताइए कितना आ जाएगा? दोनों के लिए बोला है, इधर ऐसा दिया है। मिस्टर रॉय होल्ड्स, उसका शेयर दिया हुआ है 10,000 में से 4,000 शेयर, तो इसके मतलब 40% शेयर इसके, बराबर है किसके? मिस्टर रॉय के है। और उसने बोला है कि मिस्टर रॉय होल्ड नो डिग्री इन वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर, कोई डिग्री विग्री भी नहीं है उसके पास, और उसका सैलरी कितना है? 30,000 पर मंथ है। कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एंड मिसेज रॉय, ऐसा क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है। 30,000 इंटू 12, 30,000, 3,60,000, ये बराबर है। अब मिसेज रॉय जो है, इसका कोई कंपनी में शेयर्स है क्या? कोई भी शेयर्स नहीं है, तो उसका इनकम को इसमें कंप्यूट किया जाएगा क्या? नहीं किया जाएगा। खाली मिस्टर रॉय का शेयर्स है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो अगर मैं उसको पगार भी देता हूं
अगर मैं पगार दूंगा तो मेरी इनकम में कम क्लब किया जाएगा, बट अगर उसको पगार ही नहीं दे रहा हूं तो मैं इसे क्लब करूंगा नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा उसने सेंटेंस के अंदर, इनकम फ्रॉम सैलरी दैट इज 30,000 इन 12 3,60,000 रिसीव बाय मिस्टर रॉय विल बी टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिसेज रॉय बिकॉज शी इज हैविंग, अभी देखो इधर प्रिंटिंग मिस्टेक दिया है, इधर मिस्टर दिया है और यहाँ पे मिसेज लिखा हुआ है आंसर के अंदर। अभी वो बुक के अंदर मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, अभी मेरे हिसाब से मिस्टर रहता तो मैं मिसेज रॉय को कोई पगार नहीं देता, मैंने वही अनाउंस किया, बट यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया मिसेज रॉय बिकॉज शी इज गिविंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मोर देन 20% शेयर्स इन रॉय लिमिटेड एंड मिस्टर रॉय अर्न इनकम एज अ फाइनेंस मैनेजर विदाउट एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। मतलब ये क्वेश्चन में करेक्शन क्या करना मालूम है, यहाँ पे मिस्टर की जगह पे मिसेज रॉय करना, यहाँ पे करेक्शन क्या करता हूं मैं, मिस्टर के जगह पे मैं करता हूं मिसेज रॉय। अब क्वेश्चन को अपन अपने हिसाब से रीड करते हैं, क्या है, मिसेज रॉय होल्ड्स 4,000 शेयर्स आउट ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स। मिस्टर रॉय होल्डिंग, सॉरी, मिसेज रॉय होल्डिंग, नहीं ये बराबर, मिस्टर रॉय होल्डिंग नो डिग्री इन वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर विद अ सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ कंप्यूट द टैक्सेबल। हाँ, अब इस केस के अंदर देखो, मिसेज रॉय का कंपनी हो गया, 40% शेयर उसी का है, हाँ या नहीं, या 40% शेयर उसका है, उसने अपने वाइफ हस्बैंड को काम पे रखा है, हस्बैंड को पगार कितना दे रही है, 30,000 पर मंथ, 3,60,000 दे रही है, तो अब बताओ इनकम किसके साथ क्लब किया जाएगा, वाइफ की इनकम में क्लब किया जाएगा। क्यों, क्योंकि मोर देन 20% शेयर तो इसी का ना, समझ में आया, इसलिए आपका जो टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन है वो वैसा है। हाँ, अगर वो होल्ड नहीं करती तो मैंने पहले लाइन पे क्या बोला, अब खुद का कंपनी है वो, उसका खुद का कंपनी, वो खुद को पगार ही दे रहा है, अगर उसकी वाइफ को देता तो भी उसके अंदर ही शेयर काउंट किया जाता, क्योंकि उसकी वाइफ का कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ही नहीं है, तो उसका इनकम मेरे साथ में क्लब करता, मेरे हैंड्स में करता, वाइफ के हैंड्स में नहीं करता। समझ में आया क्या, इसके पहले वाले दोनों में कोई क्वालिफिकेशन नहीं था 25% वाला, तो अपन ने वाइफ को क्यों कंसीडर किया, उसका पगार ज्यादा था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, उसके बाद क्या दिया है, और एक है ना उसके साथ, हाँ, मिस्टर अभट, भट्ट रहेगा कुछ भी, चलो, मिस्टर भट्ट ट्रांसफर 10,000 10% डिवेंचर एट ₹100 each of X Limited to his wife as an anniversary gift. Determine in whose hand interest will be charged if Mrs. Karuna, a wife of Mr. Abhay, क्या है, gives a loan to Mr. Rakesh, a friend, and gets an interest of 10,000. Find out whose hand this interest will be chargeable. चलिए क्वेश्चन समझते क्या दिया है, भट्ट ट्रांस, हाँ, अभय है, अभया, अभय जो भी है, चलो छोड़, मिस्टर अभय ले लेते हैं, अभय बस, मिस्टर अभय ट्रांसफर 10,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच ऑफ एक्स लिमिटेड टू हिज वाइफ। अभय ने अपनी वाइफ को गिफ्ट दिया, शेयर्स डिवेंचर्स दे दिया, 10,000 डिवेंचर्स दिया, 10%, एक का वैल्यू 100 था, मतलब 10,000 इंटू 100 करो कितना हो जाएगा, 10 लाख, 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख पे 10% कैलकुलेट करो, 1 लाख आएगा। इसकी वाइफ को मिलेगा वो इंटरेस्ट, क्योंकि उसके नाम पे है ना, जैसे फिक्स डिपॉजिट करते तो इंटरेस्ट उसको मिलता है, बट क्लब तो मेरे पास करता हूं मैं। चलिए ठीक है, डिटरमाइन इन हुज हैंड इंटरेस्ट विल बी चार्ज इफ मिसेस करुणा द वाइफ ऑफ मिस्टर अभय, मतलब मैंने वाइफ को गिफ्ट किया था, वाइफ ने क्या किया, वाइफ ने, मिस करुणा ने किसी राकेश नाम को वो लोन दे दिया, ठीक है, ले 10 लाख रुपए का लोन ले ले, और उससे भी इंटरेस्ट चार्ज किया उसने 10,000 रुपए। मतलब सिंपल भाषा में मैंने बोला, भाई तू गाड़ी चला, गाड़ी चला के इनकम जनरेट कर मेरे पास लाके दे देना, तूने क्या किया, किसी और को गाड़ी चलाने दे दिया, उससे तूने पगार लेना चालू कर दिया। मतलब मैंने पहले तेरे को कमाने दिया, तूने किसी और को कमाने दिया, और तू बैठ के कमा रहा है। सवाल है कि अब इनकम किसके पास, किसके अंदर क्लब किया जाएगा। बेटा दिमाग में क्या है क्वेश्चन, अभय था, अभय ने उसकी वाइफ को गिफ्ट किया, तो अभय की वाइफ को क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट, बट वो इंटरेस्ट तो मेरा ही होना चाहिए क्योंकि सर्टिफिकेट मेरा है, सब चीज मेरा, तो इनकम मेरे में क्लब होगा। अब वाइफ ने क्या किया, किसी और को दे दिया, ट्रांसफर किया है क्या, नहीं, स्टिल इट इज माइन, पैसा तो मेरा ही है ना, ब्याज कौन ले रहा है, वाइफ ले रही है, समझा, क्लियर। तो अभी ये किसके पर क्लब किया जाएगा देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्लियरली स्पेसिफाई किया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हेल्ड बाय मिस करुणा विल बी टैक्स इन हैंड्स ऑफ मिस्टर अभय एज द ट्रांसफर इज विदाउट कंसिडरेशन। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव बाय करुणा ऑफ 10,000 विल बी टैक्स इन हर हैंड्स ओनली। सिंपल,
समझ में आया? जो मैंने दिया है वो तो मेरे पास ही आएगा, वाइफ ने जिसको दिया है वो किसको मिल रहा है? वाइफ को मिल रहा है। मुझे मिल रहा है क्या? नहीं। तो वाइफ का जो इनकम है वो वाइफ के पास रहेगा, मेरा जो इनकम है वो मेरे पास आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो क्लबिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया? छोटा सा, आज ज्यादा नहीं लिया बट क्लियर है। मिस्टर अभय को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 1 लाख ना? 1 लाख मिलेगा और करुणा को 10,000 मिलेगा, बराबर। समझ में आ गया? क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की सम्स कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।